हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, मैं कल एक बहुत अहम मुद्दे पे वीडियो बनाऊंगी कि मुझे बहुत सारे जन ने पूछा है कि माँ हमें कैसे पता चले कि बेवफा औरतें कैसी होती हैं। अभी हमें कैसे पता चले कि हमारी बीवी किसी और के साथ संभोग करके आ रही है, और हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक बार आदमी का तो पता चल जाता है लेकिन औरतों का कैसे पता चलेगा। तो उस बारे में डिस्कस हम कल करेंगे। मैं पूरी डिटेल बताऊँगी आपको, जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है। प्लस अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे मुझे किसी ने अभी पूछा यूट्यूब पे मैसेज में कि माँ हमें भैरव की साधना बताइए, तो भैरव की साधना भी मैं कल बताऊँगी आपको। लेकिन अभी परसों है शुक्रवार, होली आ रही है, अगले हफ्ते होली, एक हफ्ते बाकी है, एक हफ्ता अभी मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, तो अभी मुझे किसी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर कोई इस्लामी तरीके से, मोमेडन तरीके से अगर कोई हम पर काला जादू, गंदी काला जादू खब्बीस के ज़रिए, किसी के ज़रिए करते, उसका काट कैसे करें, उसके लिए ऐसे क्या रक्षा कवच पहने जिससे हमारी रक्षा हो। देखिए, अभी आज की ही बात है, आज मेरी मुंडमाला टूट के गिरी है। आज मेरी मुंडमाला अभी दोपहर में बैठी थी। एक्चुअली हमेशा होता है कि अमावस्या पूर्णिमा के बाद होता ही कि मेरी माला टूट के गिरती है। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आपके घर आपने कोई माला पहनी है, आज मेरी मुंडमाला टूटी है क्योंकि कल ही मैंने माँ शमशान तारा की मैंने शक्ति सिद्ध की है, और उसके बाद आज मेरी मुंडमाला टूटने का मतलब है कि किसी ने मुझ पे वार किया है, और जिसने मुझे वार किया है मुझे उसके बारे में पता है। तो मैं जानती हूँ, जैसे हमारी माया मैडम जैसी लोग हैं, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है कि माया मैडम जैसी औरतों ने ज़िंदगी में पहली बार अपना कदम घर की तहलीज़ के बाहर निकाला है, लक्ष्मण रेखा को पार किया है, और इस काम में उनका पूरा साथ घर के लोगों ने दिया है, मायके वालों ने। बहुत शर्म की बात है ऐसी माँ और भाइयों पे जिनको इस तरह का गंदा काम करने पे लोग अपने घर की लड़कियों का साथ देते हैं। घर की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बहाने मायके जाने का बहाना लेते, और इस बार ऐसी बात है कि पति बाहर है, पति को बगैर इन्फॉर्म किए कि चली जाती है कहीं भी, और बाद में जब पकड़ी जाए तो बहाना मारती है कि मायके में गई है। ये बहुत गलत बात है, और इस बात की सज़ा तो मिलेगी। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती होती पतियों की, जिनको, क्योंकि ये पति की बराबरी करने को देख रही है। पति तो बाहर जा रहा है काम धंधे के हिसाब से, लेकिन एक पत्नी अगर बेगर घर में बताए, बच्चे को लेके घर में दारा के कहीं भी निकल जाए तो बहुत गलत बात है। तो जिस तरह से आज हम पर किसी ने मेरा माला टूटा है, तो माला टूटने का कारण ये है कि किसी ने मुझ पर वार किया। मतलब मुंडमाला, ये मुंडमाला तो मैंने माँ तारा के यहाँ से ख़रीदी थी, जिसमें मैंने दारू पिलाया था। लेकिन मेरी जो मोटी मुंडमाला है, जो मैं हमेशा पहनती हूँ, वो मुंडमाला अपने आप जहाँ से बनता है वहीं से अचानक से टूट के अचानक से गिरी। इसका मतलब मुझ पे वार किया। तो जिसने भी वार किया वो ये बात भूल गया है कि मेरे पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे रक्षा कवच किया। देखिए, मेरा रक्षा कवच मेरी माता रानी का जाप है। मैं 24 घंटे, रमज़ान का महीना चालू है, मैं हमेशा कुरान पाक की कुछ ऐसी आयतें, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कुरान पाक की कुछ ऐसी आयतें मुँह ज़बानी याद है कि दिन भर उससे अपना रक्षा कवच करती रहती हूँ, घर की बंदिश करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। इसके बाद कोई माई का लाल आ नहीं सकता। जैसे मुझे आज सुबह पता चला कि कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसका रास्ता मैंने निकाला। होली के लिए सिर्फ एक हफ़्ता बाकी है, ज़िंदगी की, तुम्हारी भी ज़िंदगी के सिर्फ एक हफ़्ते बाकी है। तुम लोग ये सोचो कि तुम्हारे अंदर का डर कि कुमाता जैसी औरत चली गई, मोमेडन चला गया, और जो मुसलमान था वो चला गया, जो भाई के नाम पे धब्बा था, तो अभी कभी हमारी बारी है। तुम्हारे डर ने तुमको वो काम करने में मजबूर किया जो तुमको नहीं करना चाहिए था। तुम लोग ने जाके बाबागिरी की, और बाबागिरी करके सोचा कि मेरा बिगाड़ पाओगे। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी माला टूटने का मतलब है कि तुम्हारे पे वार चला गया। अब तुम्हारे साथ जो होगा, बल्कि जो कम वार होने वाला था वो 10 गुना ज़्यादा होगा। और तुमको पता है, तुम लोग जिसने भी ये गलती की है ना, उसकी गलती की सज़ा उसकी माँ और भाई को मिलने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी सज़ा ये है कि तुम लोगों को पता है कि अघोरी, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, भाई और माँ सबको पता है, फिर भी तुमने साथ दिया। अब तुम्हारे साथ जो होगा बहुत होगा। अब तो मतलब जो चवन्नी भर का काम होने वाला था वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो जो होगा वो सज़ा इसकी, क्योंकि तुम लोग गलत लोगों का साथ दे रहे हो। और ख़ास करके जो बाबागिरी, जिससे भी बाबागिरी कराई, उसको ये बात पता नहीं कि जब माला टूटती है, अगर वार किसी ने बहुत ज़बरदस्त मूठ मारी थी और वो मूठ आके माले पे गिरी है, माले पे गिरने के बाद समझ लो वार गया। और एक ही हिंट दूंगी कि जो भी काला करनी करके फिर से शमशान की राख वाग लाए, मतलब एक इन लोग को, ऐसी इंसानों को दाद देनी चाहिए, सल्यूट करना चाहिए कि इन्हें पता है कि इन्हें बोला जा रहा है, लेकिन ये लोग इतने बेशरम किस्म के लोग हैं कि लोग अपना हर दाव पेश खेल रहे हैं। इनको ये बात का भी डर नहीं है कि अभी हमारा बस कुछ ही बिगड़ा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं
कल हमारी औलाद भी जा सकती है, हमारे घर की सबसे प्यारी चीज़ भी जा सकती है। हम लोग जिस तरह से सामने वाले से पंगा ले रहे हैं, देखो जो इंसान डर गलत नहीं होता है ना, उसको डर नहीं रहना चाहिए। तो कोई नहीं, तो मैं सबसे अच्छा रक्षा कवच यही बताऊंगी कि माँ तारा का रक्षा कवच, माँ शमशान तारा का। आपको करना ये है कि माँ शमशान तारा का रक्षा कवच लीजिए, और माँ शमशान तारा का रक्षा कवच करके किसी पंडित से करवाना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते। माँ रक्षा तारा कवच का रक्षा कवच लेंगे, माँ तारा का, माँ शमशान तारा का रक्षा कवच लेंगे तो वो तारा का होता है जिसमें 1.25 लाख जप करके एक धागे में, एक लाल कलर के धागे में 108 गांठें मारी जाती हैं। उस 108 गांठों को मार के आप अपनी दुकान की चौखट पे बांध दीजिए, या अपने कमर में, अपने शरीर को बांधना है तो अपने कमर में बांध लीजिए। बांधने के बाद उसके बाद आप देख लीजिएगा, इस दुनिया का कोई भी माई का लाल, क्योंकि अब जब हम कमर में नाभि के नीचे ये चीज़ें बांधते हैं तो उस दुनिया का कोई भी माई का लाल कितनी भी ताकत लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले बड़ी से बड़ी, आपका कुछ भी बाल बांका नहीं करेगा। ये होगा कि अचानक से अगर वो धागा टूटता है या कुछ होता है तो समझ लेना वो वार उस पर चला गया। मतलब माँ तारा का रक्षा कवच एक ऐसा कवच है कि सामने वाले को पलटवार कर देता है, ऐसी बात है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारे हिंदू धर्म में अगर कुछ है, अगर हमको अपना रक्षा कवच चाहिए तो माँ तारा का रक्षा कवच पहनना है आप, क्योंकि माँ तारा शमशान निवासिनी है। माँ तारा शमशान निवासिनी है। उनकी पूजा करने से धन दौलत शोहरत और ब्लैक मैजिक से हमेशा से बचाव होता है हमारे परिवार का। वो तुरंत नज़र फेर देती है। उनकी देखे ना, उनकी बालों में भी जटाएं हैं, ऐसी जटाओं में है, उनकी जटाओं से सिंदूर को लोगों लगाते हैं, ऐसी बात है। इसीलिए तो कहते हैं ना, माँ तारा का कामाख्या से 800 किलोमीटर तारापीठ शक्तिपीठ फेमस है शमशान में, पता है ना आपको। वो माँ तारा की शक्ति का रक्षा कवच अगर आपने पहना, लेकिन वो रक्षा कवच आप खुद नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शमशान में मुंडमाला को दारू पिलानी पड़ती है, शमशान में जाके लाश के पास खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है, लाश के पास पूजा खड़े के फिर उसके बाद 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र सिद्ध करके पीपल के पेड़ के पास मंत्र के धागे को रखना पड़ता है। धागे को रखने के बाद उसमें माँ से वचन लेके उस धागे को 108 बार बांध के, धागे में 108 गांठें मार के उसमें एक पंचधातु की एक रिंग बांधी जाती है, जो ऐसी रक्षा कवच रहती है कि एक बार उसको अगर आपने अपने घर में, दुकान में या आपने खुद ने धारण कर लिया तो एक बात याद रखना, ज़िंदगी में शायद अपना खुद का बच्चा भी इंसान काट के फेंक दे ना तो भी आप तक नहीं आ सकता। कितना भी बड़ा जादू टोना हो आप तक नहीं आ सकता, ये बात मेरी मान के चलिए। उसके बाद समझ लो, अगर सामने वाला कोई अगर आप पर वार कर रहा है तो वो वार उसी पे पलट के जाएगा और उल्टी गिनती उसकी शुरू होगी। ये बहुत ही बड़ा पावरफुल चीज़ है, ऐसी बात। तो अगर आपको चाहिए तो रक्षा कवच ले सकते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं, मुझसे मत लीजिए। आपको कोई अगर शमशान तारा का करके देता है तो बड़ी बात है, क्योंकि माँ शमशान तारा बहुत ही उग्र तारा है, मतलब बहुत गुस्से वाली हैं वो। एक इस्लामी मुस्लिम चीज़ों को काट करने का सबसे बड़ा अगर साधक, सबसे बड़ी ताकत माँ तारा की है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, ये बात याद रखिए। क्योंकि वो सारी चीज़ों को मुट्ठी में लपेट के रखती है, शमशान में बैठी रहती हैं। वो कहते हैं ना, उनको उनका खाना ही है, उनको दारू चढ़ता है, मच्छी चढ़ रहा है, भोग लगता है, ऐसा ये बात है। तो अगर आपको चाहिए तो माँ तारा की शक्ति लीजिए, ठीक है। तारा का रक्षा कवच लीजिए, यही आपकी एक रक्षा कर सकता है। और कल मैं आपको एक बात बताऊंगी, परसों एक पूजा होने वाली, तो बहुत सारे जन जो होते हैं ना, हमारे पर कोर्ट कचहरी का केस है, माँ बहुत सारे दुश्मन पीछे पड़े हैं, कोई बहुत सालों से जेल में है, किसी का तलाक होने वाला है, तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने दुश्मन को आजीवन पलंग पे खुद सुला सकते हैं, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो। कल मैं वो तरीका बताऊंगी, तो बस वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। जय माता दी।